देखिए भाई, प्लाज्मा स्टेट जो है इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्थ स्टेट, चौथी हालत, मैटर की चौथी हालत। तीन हम पहले पढ़ चुके हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जिक्र कर चुके हैं। गैसों को हमने डिटेल से पढ़ा है, लिक्विड और सॉलिड को हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम आज डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट को हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहते हैं? फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया विलियम क्रुक्स ने। किसने? साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। उसके बाद इसके बारे में मुख्तलिफ आइडियाज़ डेवलप हुए। साइंसदानों ने कहा कि अगर आप पूरी कायनात को देखना शुरू कर दें, ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें, तो 99% जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा है। 99% जो यूनिवर्स है, पूरी कायनात जो है 99% प्लाज्मा से बनी है। वो ये कह रहा है कि हाँ, हमें प्लाज्मा के बारे में इसके इंट्रोडक्शन से पहले मतलब चलें पता ही नहीं था। अब हम ये देख रहे हैं कि प्लाज्मा उस वक़्त भी था जब कोई भी स्टेट नहीं थी, जब मैटर की कोई भी स्टेट नहीं थी, ना लिक्विड सॉलिड, उनके बारे में भी आइडिया नहीं था। प्लाज्मा उस वक़्त भी था। प्लाज्मा। अब अगला सवाल ये है कि प्लाज्मा फिर बनता कैसे है और प्लाज्मा है क्या चीज़। ठीक है, यूँ समझ लें कि आप ये बात लिखते हैं कि हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म्ड। प्लाज्मा बनता कैसे है? आपके पास लाइक मैटर है। क्या है? मैटर है, कोई भी मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज। ठीक है, मॉलिक्यूल हैं। आप उसको क्या देते हो? आप उसको हीट देते हो। क्या करते हो? हीट देते हो। समझ आ गई मेरी बात? जब हीट देंगे तो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल वो हीट एनर्जी जज़ब करके एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, जब आप उसको एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। मसलन मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर आप कोई भी हीट देते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। वो एक इलेक्ट्रॉन, अब जब बाहर निकालेगा इलेक्ट्रॉन तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी वो मॉलिक्यूल जो है वो आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका मतलब यहाँ पर जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आयन्स हो जाएंगे और प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आयन्स हो जाएंगे और प्लस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और जाहिरी बात है, ये बात आपने याद रखनी है, किसी वक्त भी आप जब भी किसी मैटर को, सैंपल को हीट करते हैं तो सारे मॉलिक्यूल या एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी और वो न्यूट्रल के न्यूट्रल रहेंगे। उनके साथ एनर्जी टकराएगी नहीं, उनको उस लेवल की एनर्जी मिलेगी नहीं, तो फिर वो आयोनाइज हो ही नहीं सकेंगे, वो न्यूट्रल के न्यूट्रल रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आयन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और कुछ, बोलो, कुछ न्यूट्रल एटम्स भी होंगे। कुछ इन तीनों का मिक्सचर जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। इन तीनों का हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द मिक्सचर consisting of ions, electrons and neutral atoms is called प्लाज्मा। शाबाश, हमें पता चल गया कि प्लाज्मा जो है वो क्या है और कैसे बनता है। समझ आ गई बात की? यानी मिक्सचर ऑफ आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स, इन तीनों का जो मिक्सचर होगा
उसको हम प्लाज्मा कहेंगे। फिर मैंने आपको इसकी फॉर्मेशन के बारे में बताया है कि सारे जो एटम्स हैं वो अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी आयोनाइज नहीं होते, कुछ न्यूट्रल के न्यूट्रल रहते हैं, एंड सम ऑफ देम आर आयोनाइज्ड, उनमें से कुछ आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन भी बन गए, पॉजिटिव आयन भी बन गए और न्यूट्रल एटम भी रहे। इन तीनों का जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसको हम प्लाज्मा कहेंगे। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की टाइप्स कितनी हैं? प्लाज्मा की 2 टाइप्स हैं, एक है नेचुरल प्लाज्मा, नेचुरल प्लाज्मा, और दूसरे नंबर पर है आर्टिफिशियल प्लाज्मा। जी, नेचुरल प्लाज्मा यूँ समझ लें, आप एक बात याद रख लें, प्लाज्मा जो है इसको मेंटेन करना मुश्किल है लो टेम्परेचर पे। इसको लो टेम्परेचर पे रखना इजी नहीं है, मुश्किल है। अब या क्या होगा, या तो हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा होगा या फिर लो टेम्परेचर पे। जब लो टेम्परेचर होगा तो फिर वैक्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मसलन आप इसी की बात कर लें, अगर आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देंगे तो ये हीट हटा लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इन आयन में ऐड हो जाएंगे और दोबारा सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? व्हाट वी नीड, हमें प्लाज्मा को मेंटेन करने के लिए, हमें प्लाज्मा को एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन आयन में दोबारा ना जा सके, ये आयन इलेक्ट्रॉन दोबारा आयन में और सिस्टम दोबारा न्यूट्रल ना हो सके, ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए। अब उसका तरीक़ेकार ये होता है कि या तो आप हाई टेम्परेचर रखें, ज़ाहिरी बात है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा फिर इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस नहीं जा सकेंगे, फिर वो आयन ही रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? हाई टेम्परेचर रखें। दूसरी बात ये है कि अगर आप हाई टेम्परेचर नहीं रखते फिर आप लो टेम्परेचर बहुत लो करके उसका वैक्यूम क्रिएट कर लें। क्या कर लें? वैक्यूम क्रिएट करने से ये होता है कि वैक्यूम में भी रिएक्शन नहीं होता। वैक्यूम में भी जब रिएक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा आयन में ऐड नहीं हो सकेंगे। तो हमारे पास 2 वेज हैं, या क्या होगा बोलो, हाई टेम्परेचर रखना होगा या फिर लो टेम्परेचर वैक्यूम क्रिएट करना होगा। देन प्लाज्मा कैन बी मेंटेन, अदरवाइज प्लाज्मा जो है वो मेंटेन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर नेचुरल प्लाज्मा की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वो कह रहा है सूरज जो है, सूरज सन, आई थिंक 1.5 किलोमीटर उसने लिखा है बॉल ऑफ प्लाज्मा। सूरज के गिर्द करीब में जितना भी मटेरियल होगा वो प्लाज्मा होगा। सन के करीब जितना भी मटेरियल होगा वो, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? इसी तरह वो कह रहा है और भी प्लाज्मा बहुत सारे सियारों के दरमियान जगह है, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा फर्दर कि क्या क्या होता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा ये होता है, ये तो हो गया ना नेचुरली जो कुदरती तौर पे पाया जा रहा है, एक मैंने एग्जांपल दी है आपको। इसके अलावा आर्टिफिशियली वो होता है कि जो आप खुद तैयार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर नियॉन साइंस, नियॉन साइंस, नियॉन साइन ये होते हैं, एक ख़ास किस्म के बल्ब होते हैं, उनके अंदर गैस होती है, उनके अंदर अगर वो थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो उस समय बल्ब काम करना छोड़ जाता है। उसके अंदर कोई बल्ब नहीं लगा हुआ होता है ना, उसके अंदर कोई बल्ब लगा हुआ है, वो मतलब हीट अप हो रहा है, वो बिजली खा, ऐसा कुछ नहीं, गैस है अंदर। इधर से बिजली देते प्लाज्मा जो है वो वहाँ पर ग्लो करने लग जाता है। ये उसकी एप्लीकेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो प्लाज्मा उसके अंदर मेंटेन किया होता है बड़े लो टेम्परेचर पे किया होता है। समझ आ गई बात की? तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है वो हम जितना भी तैयार करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने या तो हाई टेम्परेचर पे भी मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो हमारे पास जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा होगा वो हम सिर्फ लो टेम्परेचर वैक्यूम पे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम इतना हाई टेम्परेचर प्रोवाइड
नहीं कर सकते। ये हमारा एक कह लें प्रॉब्लम या ड्रॉबैक है। इसके ऊपर भी हम फर्दर जो है 2-4 लाइनें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगली जो बात है वो है वेयर इज प्लाज्मा फाउंड, प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी तरफ आएंगे, फिर यहाँ पर 1-2 लाइनें जो मज़ीद दोबारा है हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा क्या है? आपने देखा कि प्लाज्मा के अंदर पॉजिटिव आयन भी हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा जो है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं, चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं। जब किसी चीज़ के अंदर चार्ज पार्टिकल मौजूद हो तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रिस्पॉन्स शो करता है, दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी और ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब आपने ये बात लिखनी है कि चूंकि प्लाज्मा के अंदर पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लिहाजा प्लाज्मा जो है शोज अ रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगली बात यह है कि प्लाज्मा के अंदर जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जितने पॉजिटिव आयन है उतने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव आयन नहीं है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयन के बराबर है। अगर वो बराबर है तो इसका मतलब ओवरऑल मैक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा न्यूट्रल है। प्लाज्मा ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर होगी बात? प्लाज्मा ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं और प्लाज्मा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स भी शो करता है। अब आखिरी बात जो है वो ये है कि चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और जिस चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज चूंकि इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्लाज्मा क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके होगी बात? अब हमने 2 बातें डिस्कस करनी है कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या है और प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में उसने जो बातें लिखी हैं वो ये देख लें कि एंटायर यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट इन प्लाज्मा स्टेट, इन स्टेट ऑफ प्लाज्मा। ऐसे ही है, मैंने जैसे बताया कि पूरी कायनात प्लाज्मा है, पूरी। आगे वो कह रहा है इट एग्जिस्टेड बिफोर एनी अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर केम इनटू बीइंग। इसका मतलब ये है ये किसी भी फॉर्म, किसी भी मैटर की उस शक्ल से पहले जो बाकी 3 हालतें आप लोगों ने पढ़ी हैं, उन तमाम तीनों हालतों के वजूद में आने से पहले मैटर ये प्लाज्मा मौजूद था। ओके होगी बात? आगे वो लिख रहा है द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्लाज्मा आर फाउंड इन एवरीथिंग फ्रॉम सन टू क्वार्क्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। क्वार्क क्या है? कायनात में छोटे से छोटा पार्टिकल का नाम क्वार्क है। वो सन आप समझते हैं सूरज सबसे बड़ा सियारा है, ऐसे ही है, और सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो क्वार्क है। वो कह रहा है बड़े से बड़े पार्टिकल से लेकर छोटे से छोटे पार्टिकल के दरमियान सारी चीज़ प्लाज्मा है। ये इस तरह की बात उसने कर दी है जैसे आप कह देते हैं कि हर चीज़ कुल्लुहुम, पूरी कायनात, बड़ी से बड़ी चीज़ और सारा कुछ क्या है? प्लाज्मा है। ओके होगी बात? आगे वो कह रहा है कि एज स्टेटेड अर्लियर प्लाज्मा इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स, इट इज द स्टफ ऑफ स्टार्स। जिस चीज से सितारे बने हैं वो भी प्लाज्मा है। इनर स्टेलर स्पेस क्या?
सैयारों के जो दरमियान में जगह है, सितारों के जो दरमियान जगह है, स्टेलर स्पेस, सितारों के दरमियान जगह, वो भी क्या है? 1.5 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर बाल, 1.5 मिलियन किलोमीटर बाल, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1.5 मिलियन किलोमीटर बाल ऑफ, वो भी सन जो है वो भी प्लाज्मा है। और वो आगे बात कर रहा है कि ऑन अर्थ इट ओनली अकर्स इन फ्यू लिमिटेड प्लेसेस लाइक लाइटनिंग ब्लूम्स, फ्लेम्स, अरोराज। ये अरोराज भी ऊपर से कुछ लाइट, एक ख़ास किस्म की लाइट है, यू कैन गूगल इट, तो फिर आपको अरोराज लिखेंगे तो आपको एक नज़र आएगी, एक ख़ास किस्म की, एक तेज़ लाइट। तो ये चंद लाइट्स, फ्लोरिसेंट लाइट्स। फ्लोरिसेंट लाइट्स के बारे में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। फ्लोरिसेंट लाइट्स जो है एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब के अंदर गैस भरी होती है, उस गैस को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो गैस जो है चमकने लग जाती है, ग्लो करने लग जाती है। तो ख़ास किस्म की जो लाइट्स हैं, अभी तो एलईडी का ज़माना आ गया ना, एलईडी से पहले जो हमारे पास आर्टिफिशियल जितने भी सेवर वगैरह थे, एनर्जी सेवर कह लें, या इससे पहले हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स थी बड़ी बड़ी, जिनके अंदर जो है गैस भरी होती थी, उनके अंदर कोई बल्ब वगैरह नहीं होता था। तो वो जो लाइट्स थी वो इस प्लाज्मा से बनी हुई थी, इस प्लाज्मा। एलईडी में कोई वो प्लाज्मा नहीं होता, ये बात याद रख लेना। इसके अंदर एलईडीज होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलईडी से क्या बनता है? अब हम आते हैं अपने पिछले 2 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करने थे उसके ऊपर। मैंने बताया है कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है कैन बी जनरेटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस। प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज हार्ड टू मेंटेन बिकॉज आउटसाइड वैक्यूम लो टेम्परेचर प्लाज्मा रिएक्ट्स रैपिडली विद मैनी मॉलिक्यूल इट इनकाउंटर्स। हाँ जी, क्लियर। अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्लाज्मा को लो टेम्परेचर पे भी मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर लें तो फिर प्लाज्मा को मेंटेन किया जा सकता है। लो टेम्परेचर की बात करें, लो टेम्परेचर पे नहीं मैनेज, हाँ लो टेम्परेचर वैक्यूम पे मैनेज हो सकता है। बताइए ना पहले बात। मैंने आपको बताया है कि जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है वो उसी तरह बनाना है जिस तरह मैंने बनाया कि आप कोई भी गैस ले लें, उसको हीट करें, उसके सब मालिक्यूल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और कुछ मालिक्यूल जो हैं वो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। कुछ मालिक्यूल बोलो, तो वहाँ से प्लाज्मा जनरेट हो जाएगा। अब बात है प्लाज्मा को मैनेज करने की। मैनेज करने के 2 तरीके हैं, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर वैक्यूम। अकेले वैक्यूम के बगैर जो है वो लो टेम्परेचर पे प्लाज्मा मैनेज नहीं हो सकता। वजह क्या बताई है कि आउटसाइड अ वैक्यूम, वैक्यूम के बाहर, यानी अगर वैक्यूम नहीं होगा तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा बोलो, जो आयन बने हैं और इलेक्ट्रॉन बने हैं ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कोलिजन करेंगे और एक दूसरे के साथ दोबारा जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, या कोई और रिएक्शन हो जाएगा, कोई भी रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है यूज़ करना लो टेम्परेचर पर। ओके के बाद नेचुरल जो टेम्परेचर है, नेचुरल जो प्लाज्मा है वो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर वैक्यूम पे एग्जिस्ट करता है। पता चल गया? हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर नेचुरल प्लाज्मा डज नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली बट इज एक्सट्रीमली हॉट। हाँ, ज्यादातर जो प्लाज्मा है नेचुरल वो हाई टेम्परेचर पे है। वो क्या है? हाई टेम्परेचर इतना हाई है कि उस पे ये रिएक्ट तो किसी के साथ नहीं करेगा। रिएक्ट हाई टेम्परेचर पे कहाँ रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन उस टेम्परेचर पे इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ना ये ब्रेक डाउन होगा, ना ये डिकम्पोज होगा, ना ये रिएक्ट करेगा, लेकिन इसको मैनेज करना, इसको मेंटेन करना क्या होगा? वो कह रहा है इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि इसके साथ कोई भी चीज़ टच करेगी तो वो वेपोराइज हो जाएगी। सारी बात है, टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है, जो भी उसके साथ अटैच होगी वो क्या हो जाएगी? वेपोराइज हो जाएगी। तो ये था हमारा प्लाज्मा के प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा बनता कैसे है, प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या है, प्लाज्मा किसने इन्वेंट किया, उसके बाद यूं कह लें कि प्लाज्मा की टाइप्स कौन सी हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल के बारे में बता दिया कि नेचुरल प्लाज्मा जो है
वो सन और या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर वैक्यूम और हाई टेम्परेचर जो है वैसे हाई है, ज़्यादातर हाई पे एग्जिस्ट करता है। हाई जो है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। इधर जो है, इधर हम सिर्फ वैक्यूम पे क्रिएट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पे भी आर्टिफिशियल प्लाज्मा को हम मैनेज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा, किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो प्लाज्मा प्लाज्मा नहीं रहेगा। इन सिंपल वर्ड्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि एक, प्लाज्मा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर। उसके बाद मैंने बताया है कि प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स शो करता है। ओवरऑल प्लाज्मा न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक होगी बात? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई कन्फ्यूजन सवाल है तो पूछ लें।